तो आइए आपके बीच एक और अच्छी सी स्टोरी लेकर आए हैं, एक नाई की कहानी। आज की इस कहानी का नाम है पहलवान नाई। यह एक हिंदी मोरल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानी, मोरल स्टोरी या हिंदी नई नई कहानियाँ सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहलवान नाई की कहानी की तरफ चलते हैं। तड़कापुर गांव में झुमरू नाम का एक दुबला पतला कमज़ोर नाई रहता था। उसकी कमज़ोरी के कारण ज़्यादातर गांव वाले उसका मजाक और फ़ायदा उठाते थे। आज झुमरू अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि तभी गांव के दो बिगड़ैले बिल्ला और जग्गू उसकी दुकान पर आकर बोले। बिल्ला, क्या हाल है झुमरू भैया? सब कुछ ठीक तो है? आज तो बड़े चमक रहे हो। लगता है भाभी जी ने आज अपने हाथों से तुम्हारे बालों में तेल लगाया है। जग्गू, बिल्कुल सही कहा बिल्ला, आज हमारा भैया बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहा है। देख नहीं रहा, सिर्फ सलमान खान की तरह नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो लगता है कि झुमरू भैया की बॉडी भी बिल्कुल सलमान खान की तरह होती जा रही है। भैया, इतना कहकर जग्गू और बिल्ला झुमरू का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। जग्गू, अरे ऐसा मत बोलो बिल्ला, अगर झुमरू भैया को कहीं गुस्सा आ गया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्ला, सही कहा यार जग्गू, कहीं गलती से झुमरू भैया ने एक थप्पड़ हम दोनों को मार दिया तो हमारे तो फिल्मी स्टाइल की तरह दांत बाहर आ जाएंगे। झुमरू, भाई तुम दोनों को अपने बाल कटवाने हैं क्या? बिल्ला, बाल भी कटवाने हैं और सेब भी बनवानी है, पर ध्यान रखना झुमरू भैया, आज हम दोनों के चेहरे पर तुम्हें फेशियल भी करना है। वो क्या है ना, गांव के मुखिया की बेटी की आज शादी है और हम दोनों को शादी में सबसे सुंदर दिखना है। इतना कहकर दोनों कुर्सी पर बैठ गए। झुमरू ने एक एक करके उन दोनों की सेब और बाल बना दिए। जग्गू और बिल्ला ने अपने चेहरे पर खूब महंगा मसाज भी करवाया। झुमरू, आप दोनों के 500 हो गए। जग्गू, बस 500? मुझे तो लगता था कि हम दोनों के चेहरे पर फेशियल करने के लिए तुमने 5000 लोगे। झुमरू, आप दोनों ने चेहरे पर जो फेशियल करवाया है वो थोड़ा महंगा है, उसकी क्रीम बहुत महंगी आती है। जग्गू, सोच लो, कुछ और ज़्यादा कर लो पैसे। झुमरू, आप दोनों क्या मजाक कर रहे हैं मुझसे? जग्गू, अरे क्या तुम हमारी भाभी लगती हो जो हम तुमसे मजाक करेंगे भाई? झुमरू, मैंने आप दोनों से बिल्कुल मुनासिब पैसे मांगे, भला मैंने गांव में से किसी से ज़्यादा पैसे लिए हैं क्या? जग्गू, ठीक है बिल्ला, इन्हें 5 से दे दो। जग्गू के इतना बोलते ही बिल्ला ने झुमरू के 5 थप्पड़ जड़ दिए और जग्गू ने तो झुमरू के मुंह पर 2 मुक्के भी मार दिए। बेचारा कमज़ोर झुमरू ज़मीन पर गिर गया। बिल्ला, झुमरू भैया देखो, पूरे 500 दिए हैं। देखो, 5 थप्पड़ मैंने मारे और जग्गू ने तुम्हारे मुंह पर 2 घूंसे लगाकर 2 शून्य बना दिए। याद रखना, आइंदा हमसे पैसे मांगे तो तेरी दुकान को तोड़कर यहाँ तंबू बना देंगे। बड़ा आया हमसे पैसे मांगने वाला, 1.5 पसली कहीं का। इतना कहकर वो दोनों चले गए। झुमरू बेचारा आंखों में आंसू लिए बैठ गया। शाम को झुमरू अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान देख उसकी पत्नी शर्मिली गुस्से से बोली। शर्मिली, तुम्हारे चेहरे पर एक चोट के निशान कैसे हैं? झुमरू, हम कुछ नहीं, सुबह दुकान पर जाते वक्त पैर फिसल गया और मैं गिर गया। शर्मिली, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? शक्ल से ही लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारे हैं। झुमरू, जब सब कुछ जानती हो तो फिर पूछ ही क्यों रही हो? शर्मिली, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप इतने डरपोक क्यों हैं। गांव वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी मर्जी होती है वो आपको पीट कर चला जाता है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? झुमरू, कैसे कहूँ, मैं और लोगों की तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं कितना दुबला पतला हूँ, गांव वाले मुझे 1.5 पसली कहकर बुलाते हैं। शर्मिली, अरे अगर आप दुबले पतले हैं तो क्या हुआ? क्या दुबले पतले लोगों के अंदर ताकत नहीं होती? लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर सूजन बढ़ रही है, जाओ जाकर डॉक्टर बाबू को दिखा कर आओ। शर्मिली की बात सही थी, झुमरू को वास्तव में बहुत दर्द हो रहा था। झुमरू चुपचाप घर से निकलकर डॉक्टर मुरारी के घर चला गया। डॉक्टर मुरारी के घर जाकर हैरान रह गया। झुमरू, अरे मुरारी जी, आपका कमरा तो किसी साइंटिस्ट के कमरा जैसा लग रहा है। मुरारी, दरअसल मुझे डॉक्टरी करने के साथ साथ प्रयोग करने का भी बड़ा शौक है। झुमरू, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कैसे आना हो? झुमरू, मेरे चेहरे पर बहुत दर्द हो रहा है। झुमरू के कहने पर डॉक्टर मुरारी झुमरू के चेहरे को गौर से देखने लगे। मुरारी, लगता है आज तुमने किसी से पीटा है और मेरा ख्याल है कि तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि जग्गू और बिल्ला ने ही पीटा है।
झुमरू, ये आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक तो उन लोगों ने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से मुझे मारा भी अलग से। मुरारी, क्या तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए और तुम्हें पीटने लगे? आखिर तुम इतने डरते क्यों हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? झुमरू, गुस्सा बहुत आता है। मन तो कर रहा था कि उन दोनों का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैंने ऐसा करा तो और ज़्यादा मार खाता। वैसे आप इनसे क्या बना रहे हैं? उसमें से धुआं निकल रहा है। मुरारी, मैं एक ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूँ कि जिसे पीकर इंसान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि एक मुक्के से वो चट्टान को भी तोड़ देगा। डॉक्टर की बात सुनकर झुमरू हैरत में पड़ गया। झुमरू, अगर ऐसा है डॉक्टर साहब, तो वो दवाई आप मुझे पिला दीजिए। मुरारी, पागल हो गए हो क्या? पहले ये जानवरों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, इंसानों के ऊपर नहीं। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। झुमरू, ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ दवाई लिख दीजिए ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। झुमरू के कहने पर डॉक्टर ने झुमरू को कुछ टेबलेट दे दी। झुमरू को गोली खाकर आराम मिल गया और झुमरू अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन झुमरू अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहा था कि तभी जग्गू की बाइक शर्मिली से जा टकराई। शर्मिली, जग्गू और बिल्ला नीचे गिर गए। झुमरू, ये क्या हरकत है बिल्ला भैया? देख कर नहीं चला पाते? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी को चोट लग गई। बिल्ला और जग्गू उठकर खड़े हो गए। बिल्ला, क्या बोला डेढ़ पसली नाई? खुद तो अंधों की तरह चल रहे हो, सड़क से ऊपर हमें धौंस दे रहे हो। जग्गू, लगता है उस दिन के 500 भूल गए हैं, इसे फिर से 500 देने होंगे। इतना बोलकर दोनों ने झुमरू को पकड़ लिया। झुमरू, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी के सामने मुझे मारोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। शर्मिली दर्द से कहते हुए, छोड़ दो मेरे पति को। एक तो अंधाधुंध फुल रफ्तार से अंधे होकर बाइक चलाते हो, तुम्हारी बाइक मेरी कमर से टकराई है, माफ़ी मांगने के बजाय ऊपर से अकड़ रहे हो। मैं तुम दोनों की शिकायत मुखिया से करूँगी। बिल्ला, ऐसा क्या? ठीक है, कर दो, मुखिया हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वो तो खुद हमारे पिता से उधार पैसे मांगने आता है। मत भूलो, मेरे पिता और बिल्ला के चाचा इस गांव के जमींदार हैं। वैसे भाभी, तुम्हारा कमर इतनी नाजुक है तो हम क्या करें? जग्गू, अरे शर्मिली भाभी, इस डेढ़ पसली में क्या रखा है? हम दोनों से दोस्ती कर लो, तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे, रानी। झुमरू, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ही सामने मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो। जग्गू, हाँ तो छेड़ रहे हैं, तू क्या कर लेगा बे? बिल्ला, यार इसे इस डेढ़ पसली से खामखा बात करने अपना वक्त बर्बाद कर रहा है भाई, झाड़ दे 2-3 दिन। बिल्ला के कहने पर जग्गू ने 2-3 थप्पड़ झुमरू के गाल पर चढ़ दिए और वो दोनों झुमरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। शर्मिली, जब तुम सड़क पर इन लड़कों से मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पति होने का क्या फ़ायदा? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर शर्मिली गुस्से से वहाँ से चली गई। झुमरू रात तक वह गुस्से की हालत में खड़ा रहा। रात को झुमरू अपने घर की ओर जाने लगा। तभी उसकी नज़र डॉक्टर मुरारी के घर पर पड़ी। झुमरू तुरंत ही मुरारी के घर के अंदर चला गया। झुमरू वही ताकत की दवाई उठाकर चला आया। अगली सुबह वह बगैर कुछ खाए पिए घर से बाहर आकर उस शीशी को जेब में निकालते हुए गुस्से से अपने आप से बोला, झुमरू, बिल्ला और जग्गू मेरा जीना हराम कर रखा है। कल तो इन दोनों ने हद कर दी, मेरी पत्नी के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा और उन दोनों को कि क्यों पूरे गांव वाला मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर झुमरू वो पूरी शीशी पीने ही वाला था कि तभी वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, झुमरू, नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर वह ने कहा था कि इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों में किया जाता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी तो किसी जानवर से कम है क्या? जब भी किसी का दिल चाहता है जानवरों की तरह मुझे पीट कर चला जाता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको आधा ही पीता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर झुमरू ने आधी शीशी पीकर जेब में रख ली थी, मगर उसे अपने अंदर कुछ भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। झुमरू, अरे मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ऊपर से मुझे भूख और लगने लगी है। जेब में खाने के लिए पैसे भी नहीं, चलो चाय से गुजारा कर लेते। झुमरू गांव में एक चाय की दुकान पर आकर चाय वाले से बोला, झुमरू, एक कप चाय दे देना भैया। चाय वाला, क्या हाल है तुम्हारे भैया? सुना है कल बिल्ला और जग्गू ने तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हें पीट दिया। इतना कहकर चाय वाला हंसने लगा। झुमरू ने अपनी मुट्ठी गुस्से से बांध ही ली। तभी वहाँ जग्गू और बिल्ला हंसते हुए आ गए। जग्गू, ओए एक कप चाय हमें भी पिला दो भैया। चाय वाला, भाई चाय के पैसे? जग्गू, पैसे जो है ना हमारे झुमरू भैया देंगे, समझे? झुमरू, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही कप के पैसे हैं, समझे? जग्गू, अबे इसमें हमें क्या मतलब? अबे पैसे तू देगा बे। चाय वाला, अरे बहस मत करो झुमरू भैया, अभी नहीं है तो बाद में दे देना।
झुमरू ये कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं सिर्फ अपनी चाय के पैसे दूंगा। चाय वाला, अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि ये दोनों तुम्हें खामखा पीट देंगी, आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। चाय वाले के कहने पर झुमरू सोच में पड़ गया। ये सच था कि दवाई पीने के बाद झुमरू को बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक देखते देखते झुमरू की शर्ट फट गई और झुमरू के हाथों की मसल्स निकल आया। यह देखकर चाय की दुकान पर मौजूद सभी व्यक्ति हैरत में पड़ गए। झुमरू, तुम दोनों ने कल मेरी पत्नी के सामने बहुत बेइज्जती की था ना, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। झुमरू का शरीर देखकर जग्गू और बिल्ला थरथर कांपने लगे। जग्गू, अरे इसको इसको क्या होगा। बिल्ला ने, ये कमजोर नाई पहलवान कैसे बन गया। तभी झुमरू ने दोनों को बुरी तरह से पीट दिया। बिल्ला और जग्गू की पसलियां तोड़कर झुमरू गुस्से से चाय वाले से बोला, झुमरू, क्या रे, तुझे बड़ी हंसी आ रही थी तुझे देखकर। चाय वाला, अरे अरे नहीं झुमरू भैया, हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे, हम सब आपके साथ में हैं। झुमरू, आते ही तूने मेरा सबसे पहले मजाक उड़ाया था ना। उन दोनों से कुछ कहने के बजाय तू मुझसे ही चाय के पैसे मांग रहा था बे। इतना कहकर झुमरू ने लातों और घूसों से चाय वाले का मुंह लाल कर दिया। चाय वाला बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कुछ ही देर में गांव का जमींदार चौधरी अपने आदमी को लेकर गुस्से से झुमरू के घर पहुंचकर उसकी पत्नी से बोला, जमींदार, कहाँ है तेरा पति झुमरू। उसने मेरे भतीजे और बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा है कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। शर्मिंदगी कैसी बात कर रहे हैं आप चौधरी जी, मेरे पति को बेहद दुबले पतले और बहुत सीधे हैं। उल्टा तुम्हारे बेटे और भतीजे ने कल बाइक से मेरी पीठ पर चोट मार दी और मुझे ही छेड़ा। जमींदार, अरे बकवास मत कर शर्मिली, अरे पूरे गांव में तेरा पति सबको बेदर्दी से पीटता जा रहा है। अचानक वहां पर झुमरू आ गया। झुमरू को देखकर चौधरी थरथर कांपने लगा और अपने आदमी से बोला, जमींदार, अरे जाओ निकाल दो इसकी सारी पहलवानी। चौधरी के कहने पर चौधरी के आदमी झुमरू को मारने के लिए बढ़ते हैं, मगर झुमरू ने देखते ही देखते चौधरी के सारे आदमी को धूल चटा दी। ये देखकर चौधरी डरकर भागने लगा। झुमरू ने तुरंत चौधरी को पकड़ लिया। झुमरू, कुछ देर पहले तेरे बेटे और भतीजे को मारा था, अब तेरी बारी है। इतना कहकर झुमरू ने चौधरी को बुरी तरह से पीट दिया। चौधरी डर से हारता हुआ वहां से चला गया। शर्मिली, आजी ये आपको क्या हो गया, आप तो बेहद दुबले पतले थे, अचानक इतने तगड़े कैसे हो गए। झुमरू, ये सब डॉक्टर मुरारी की दवा का कमाल है, अब मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा और सारे गांव वालों का जीना हराम कर दूंगा। तभी दवाई का असर खत्म हो गया और झुमरू अपनी पहले जैसी अवस्था में आ गया। शर्मिली, अरे ये तो आप पहले जैसे हो गए। झुमरू, नहीं नहीं, मैं पहले जैसा नहीं होना चाहता, अभी भी दवाई मेरे पास है। झुमरू शीशी निकाल कर पीने ही वाला था कि तभी डॉक्टर मुरारी दौड़ता हुआ आ गया। मुरारी, अरे झुमरू भैया, यह क्या कर रहे हो, इस दवाई को मत पियो। झुमरू, अरे नहीं, इस दवाई की वजह से आज मैंने उन सबको धूल चटा दी जो मेरा मजाक उड़ाते थे। मुरारी, अरे झुमरू भैया, कल पूरी तरह रात में इस दवाई को घर में ढूंढता रहा, लेकिन जब सुबह मुझे पता चला कि तुमने सबको पीट दिया तो मैं समझ गया कि ये दवाई तुमने ही पी है। ये दवाई वैसी नहीं है जैसा तुम समझते हो। झुमरू, अरे दूर हट जाओ डॉक्टर मुरारी, और तुम मुझे इस तरह की और दवाई बना कर दो। झुमरू, मुरारी, मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दवाई सिर्फ कुछ देर के लिए इंसान को थोड़ा सा आकार बढ़ाकर मसल बना देती, लेकिन ताकत पैदा नहीं कर सकती। झुमरू, आप कहना क्या चाहते हैं। मुरारी, वही जो तुम सुन रहे हो, इसे पीने से सिर्फ तुम्हारे मसल और थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन जिस गांव वालों को तुमने पीटा वो तुम्हारी खुद की ताकत है। झुमरू, झुमरू, मैं नहीं मानता, अगर ऐसी बात है तो फिर तुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था। इस कहानी तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।